दोस्तों हमारा 17 मार्च को कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए आपको पहले ही 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले सभी आपको महापुरुष ने बता दिए, वस्तुनिष्ठ भी आपके कवर करा दिए। ओके, अब आपका केवल लास्ट मानचित्र रह जाता है। आपको पता है आपके इतिहास के पेपर में 4 नंबर का एक दोस्तों आपका जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होगा मानचित्र वाला रहने वाला है। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 3 तो आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि मैं आपको क्या कवर करा चुका हूं। अब लास्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो 4 नंबर का मानचित्र रहने वाला है। तो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में पूरे मानचित्र की आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ओके, वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो आपकी पूरी कंप्लीट मानचित्र की आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों क्या है मानचित्रकार में जो आपका 4 नंबर का पेपर में आता है 4 नंबर आप पक्का कर पाएंगे। ओके, पूरा मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से आपको है मानचित्रकार आपका आ सकता है। ओके, किस टॉपिक को आपको तैयार करके रखना है और कैसे आपको क्या है इसको तैयार करना है मानचित्र को। पेपर में दोस्तों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिए गए मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए, मथुरा, मगध, काशी, इंद्रप्रस्थ। ओके, यानी कोई भी आपको 4 स्थान दिए जाएंगे, ज्यादा नहीं, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 स्थान आपको दिए जाएंगे। अब किसी भी टाइप का आ सकता है, तो इस बार से 4 स्थान दिए वो आपको दर्शाने पड़ेंगे। देखिए मानचित्र में क्या होता है कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल आपको बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल आपको मानचित्र बनाना पड़ता है। लगभग आप बना देते हैं तो आपको यहाँ नंबर मिल जाते हैं। ओके, जैसा कि हम बात करते हैं, मान लीजिए आपका मगध की बात करें तो मगध आपको पता है मगध है बिहार के साइड। ओके, तो अब बिहार आपके यहाँ है तो बिहार के साइड आप बना देते हैं तो आपको यहाँ नंबर मिल जाएंगे। अब बिहार के साइड है मगध और आप राजस्थान के महाराष्ट्र के साथ बनाए तो आपके नंबर कट जाते हैं, लगभग वहां बनाते तो आपको वहां नंबर मिल जाते हैं। क्लियर है? कैसे आपको याद रखना, देखिए मैं आपको है यहाँ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बहुत सारे आपको नाम के कौन कौन स्थान है जो आपके आ सकते हैं, उसमें जो प्रीवियस पेपर में आए हैं उनको भी यहाँ मैंने आपका रहने वाला है। ओके, तो पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको याद रखना, जैसे मैं बताते जाऊँ तो आपको क्या है माइंड में थोड़ा सेट करते रहना पड़ेगा। माइंड में आपको सेट रखना पड़ेगा कौन स्थान कहाँ है, बस अगर पेपर में आता है आपसे बन जाएगा। क्लियर है? तो देख लेते हैं, पहला हमारा मथुरा है, तो मथुरा आपका क्या है, मथुरा आपका बिल्कुल बीचों बीच मतलब दिल्ली की साइड पर समझ लीजिए रहने वाला, थोड़ा सा नीचे। इंद्रप्रस्थ तो आपको दिल्ली को लगभग इंद्रप्रस्थ था आपका, तो इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। काशी दोस्तों आपका यहाँ होने वाला उत्तर प्रदेश, ओके, इस साइड, और मगध आपका रहने वाला बिहार के साइड। इस बार थोड़ा सा मैं बताते जा रहा हूँ, इस बार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट जैसे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जैसे मद्रास है, चेन्नई, सूरत, कालीबंगन और लखनऊ। तो कालीबंगन दोस्तों आपका इस साइड रहने वाला है। ओके, लखनऊ दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश साइड आपका यहाँ हो जाएगा, इस साइड आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। सूरत आपको पता है इस साइड गुजरात के थोड़ा सा नीचे आपका रहने वाला है, और मद्रास और चेन्नई वो आपको पता है सबसे नीचे यहाँ पर रहता है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट बस्त, पंचाल, राजगिरी और वाराणसी। आपको दोस्तों पता है 16 महाजनपद है, तो 16 महाजनपद आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कोई भी आपको 4 महाजनपद दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा। ओके, तो मैं कहूँगा आपके 16 के 16 महाजनपद आपको तैयार करके रखिए कि कौन कहाँ है, मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपके पंचाल पूछे जा रहा है, ओके, इस बार से यहाँ डायग्राम आपको रहेगा, दिया जाएगा। ओके, तो आपका वाराणसी आपको पता है, वाराणसी तो उत्तर प्रदेश साइड है, तो आपका यहाँ रहने वाला है। उसी के जस्ट नीचे है बस, पंचाल उसी ऊपर रहने वाला है आपका, फिर राजगिरी आपको क्या है आपके किनारे पर रहने वाला है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, अरब सागर आपको क्लियर, ये है आपका बंगाल की खाड़ी आपके यहाँ रहता है। फिर नेक्स्ट जैसे हमसे पूछा जा रहा है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और कोटम चोलपुरम शिव मंदिर और जगन्नाथ मंदिर पुरी। ये सभी आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, तो वो भी कवर किए गए हैं। पहला है दोस्तों हमारा शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, वो कहाँ है, तो आपको अगर ये पता होगा कहाँ है तो आप बता पाएंगे, तो ये आपकी दिल्ली में। ओके, अब ये आपको इतना पता होना चाहिए, तो दिल्ली में, दिल्ली आपको पता है यहाँ बिल्कुल आपको बीचों बीच यहाँ रहने वाला है। फिर दूसरा है शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह है, अब ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ है, तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह आपकी अजमेर में है, तो अजमेर आपका यहाँ रहने वाला है। ओके, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हमारा है आपका चोलपुरम शिव मंदिर, तो ये दोस्तों आपका कहाँ है, तो आपके तमिलनाडु के साइड है। ओके, तो आप ये आपका नीचे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जगन्नाथ मंदिर, तो जगन्नाथ मंदिर जो पुरी है वो हमारा उड़ीसा में है, तो उड़ीसा हमारे यहाँ रहने वाला, तो उड़ीसा में बता दी। तो यहाँ पे आपको ये नहीं लिखा कि उड़ीसा में कहाँ है, कि आपको तमिलनाडु में है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, और ये आपको पता है तो फिर आपका है ऊपर से आसानी से बता पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट शिमला, कानपुर, जमशेदपुर और दार्जिलिंग हमें बताना है। शिमला तो आपको पता है दिल्ली की इसी साइड आपको बीच रहने वाला है, लगभग भी दोस्तों आपको पता है कि बस थोड़ा ऊपर है, किनारे में, किस बार इस साइड है, किस साइड है, आपको लगभग पता है, नंबर आपको मिल जाते हैं। कानपुर पता हमारा ये उत्तर प्रदेश हो जाता है साइड, और बीचों बीच आपका कानपुर रहता है। जमशेदपुर आपका यहाँ रहने वाला है, जमशेदपुर आपका झारखंड एरिया के साइड, ओके, और दार्जिलिंग आपका यहाँ रहता है। क्लियर है? इसका नेक्स्ट हमारा आपका लोथल, धोलावीरा, अजंता और नासिक पूछे जा रहा है, तो ये सब आपके यहाँ रहने वाले हैं। ओके, अजंता आपका यहाँ रहने वाला है, अजंता की गुफाएं होती है। नासिक आपका यहाँ रहता है महाराष्ट्र साइड। ओके, फिर आपका धोलावीरा रहने वाला है, और लोथल ये आपके सब है गुजरात के एरिया के साइड है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। साथ ही दोस्तों आपके पहला वाला चैप्टर है, वहाँ से भी आपके जो मानचित्र बनेगा, तो आपके जो जैसे मोहनजोदड़ो होगा, कालीबंगन कहाँ है, ओके, लोथल है, तो ये आपके पूछे लिए जाते हैं, तो वो आपको क्लियर होने चाहिए। हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थान आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे हैदराबाद, फोर्ट सेंट डेविस, बंगाल, बम्बई, ये सब वो कौन से स्थान है, 1857,
1857 में ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन जो भारतीय उपमहाद्वीप थे उनके वो क्षेत्र थे। ओके, तो पहले हैदराबाद तो देखिए आपको पता ही होगा कि हैदराबाद का थोड़ा सा आपका मानचित्र के नीचे रहने वाला। ओके, बम्बई जैसे मुंबई बोलते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ रहता है, मुंबई पता है। फोर्ट सेंट डेविस आपका यहाँ नीचे रहने वाला है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बंगाल, तो जो आपका बंगाल एरिया है, तो आपका जितना एरिया है जो आपका क्या है बंगाल कहलाता था, जिसमें उस समय क्या है बांग्लादेश था और वो भी क्या है बंगाल में एक पार से आया करता था, इसलिए यहाँ क्या है छायांकित इस पार से लाइन खींच के किया गया है। आगे नेक्स्ट है सारनाथ, पाटलिपुत्रम, विजयनगर साम्राज्य, सांची बताना होगा। इसी बात से मैं बता रहा हूँ, बस यही तरीका है आपको कि बहुत सारे स्थान को आपको प्रैक्टिस करना है। पहले तुम देख ले विजयनगर साम्राज्य को मैं बताता हूँ। तो आपको पता विजयनगर साम्राज्य नीचे पूरा दक्षिण वाला जो एरिया था, नीचे वाला पूरे में आपने इतना एरिया में क्या पूरा विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था, इसलिए देखिए इस पार से बना दिया, पूरा हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि एक स्थान तो है नहीं विजयनगर। विजयनगर तो नीचे वाला पूरा था, जो भारत वाला हिस्सा दक्षिण भारत वाला, वो पूरा क्या विजयनगर साम्राज्य कहलाता था। तो ये हो जाता है। फिर आपको सांची बताना, तो सांची तो आप जानते हैं अपने मध्य प्रदेश में आपका सांची है, भोपाल के थोड़ा के पास। हो गए, फिर आपका सारनाथ है। ओके, इसके बाद सारनाथ है, फिर आपका पाटलिपुत्र कहाँ है आपका बिहार में है, तो बिहार आपके साइड है, तो इस साइड आपको बना देना है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं, आपका ये मॉडल पेपर में ये वाला था। ओके, जैसे मेरठ है, सोपारा है, गिरनार है, उज्जैनी है। तो कहाँ है, अब देखिए मेरठ आपको पता है यहाँ रहने वाला है, उज्जैनी हमारे मध्य प्रदेश में रहने वाला है बीचों बीच, गिरनार आपका गुजरात के साइड होने वाला, सोपार ओके जैसे नाला सोपारा ये आपका मुंबई के साइड है, तो वही आपका हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका यहाँ हो जाता है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं, अगर पीडीएफ मटेरियल आप प्राप्त करना चाहते हैं 9039534079 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आपका है हिस्ट्री से के कोर्स को ज्वाइन करके पीडीएफ मटेरियल ले सकते हैं। फीस 199 है, होली का त्यौहार चला, 50% ऑफ कर दिया है, केवल और केवल 99 में, आधी फीस कर दी, केवल 99 में पूरा आपका हिस्ट्री कोर्स दिया जा रहा है। तो अभी आपको अगर क्या है सुपर फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं पीडीएफ मटेरियल लेकर, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। अब नेक्स्ट और मानचित्र देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाजनपद आपसे क्वेश्चन बन सकता है, महाजनपद जरूर एक ना एक पूछ लीजिएगा, और आपको पता है 16 महाजनपद है, तो 16 के 16 महाजनपद आपको क्या है क्लियर होने चाहिए। लगभग थोड़ा सा आपको क्या है एक बार नजर में आपको रखना है कौन किस एरिया साइड है, मतलब लगभग आप लिखेंगे मैं क्या बता चाहूँ, मतलब फिक्स तो आपको बताना नहीं, लगभग बताना है, तो आपको लगभग तैयार करके रखना है। ओके, जैसे आपका गंधार था, आपको गंधार था, कंबोज आपका, तक्षशिला आपका यहाँ रहने वाला है, और गंधार जो आपका अफगानिस्तान साइड, अब तो क्या अफगानिस्तान साइड आता है। इंद्रप्रस्थ आपका दिल्ली के साइड है, आपका जो दिल्ली वाला एरिया। ओके, दिल्ली पहले, कुरु भी आपका हरियाणा से साइड आपका। ओके, फिर सूरसेन मथुरा आपको पता उत्तर प्रदेश साइड रहता है हमारा। ओके, फिर उज्जैन हमारा क्या नीचे बीचों बीच नीचे रहने वाला है। ओके, इसी बगल में अवंती को क्या उज्जैन और अवंती लगभग एक ही साइड थे। ओके, एक ही पास आसपास थे बगल में। ओके, बनारसी आपका यानी पता उत्तर प्रदेश में, कुछ स्थान तो आप जानते होंगे, मगर तो आप जानते हैं थोड़ा बिहार के साइड आपको रहने वाला है, और जो आपका चंपा, वैशाली, कुशीनगर ये सब बिहारी के एरिया के साइड थे आपका। तो इस बार से आपको जैसे बोल रहा हूँ यही आपको याद रखना है, बस थोड़ा सा आपको याद है जो असमक है आपका, असमक थोड़ा आपका क्या नीचे था। ओके, मानचित्र में क्या है आपका नीचे है। ओके, बाकी जो आपका श्रीवस्ती है, कुशीनगर है, बज्जी है, वैशाली है, खास करके जो आपके महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान है वो आपके क्या है, वो सब आपके बिहार के साइड एरिया में थे। ओके, चीदी आपका थोड़ा बीचों बीच रहने वाला, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको याद करके रखना। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन बन सकता है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख जहां जहां से मिले वो स्थान भी पूछे जा सकते हैं, वो भी स्थान भी फेमस है आपके। जैसे कौन कौन से स्थान, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका था गिरनार, तो गिरनार आपको पता है गुजरात इस बार से बनाते हैं ना अपना डायग्राम में, तो नीचे की ओर आपको रहने वाला है गिरनार। फिर सांची बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, सांची स्तूप के कारण ये, तो आपका बीचों बीच रहने वाला है। ओके, फिर आपका भरुत स्तूप पूछा जाता है, तो भरुत भी आपके क्या है मध्य प्रदेश में आपका रहने वाला है। सांची थोड़ा आपको बगल में याद रखना है। इसके बाद आपका पूछा जाता है मास्की आपका बीचों बीच रहने वाला है। ओके, फिर आपका अमरावती पूछा जाता है, अमरावती आपका ये आपका अमरावती हो गया, क्योंकि अमरावती और सांची तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर में इसकी बहुत ज्यादा बात होती है, तो अमरावती तो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी आपका यहाँ रहने वाला है। सारनाथ आपका ये रहने वाला है। ओके, कौशाम्बी रहने वाला है, और उसके बाद ही आपका नंदगढ़ ऊपर की ओर रहने वाला है। तो ये आपके प्रमुख स्थान है जो आपको है तैयार करके रखने हैं। कलिंग की बात करते हैं, कलिंग आपका यहाँ उड़ीसा के साइड रहने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट मानचित्र की बात करते हैं, जो आपका 1857 के भारतीय उपमहाद्वीप, मान ली जहां मतलब जहां पर क्या अंग्रेजों का मेन अधिकार था 1857 के समय, अंग्रेजों का जब मेन अधिकार रहता था, उनकी जो क्या है उनकी मतलब जहां उनकी सैनिक मेन रहा करती थी, तो वो स्थान कौन कौन से हैं आपको पूछे जा रहे हैं। तो वैसे आपको याद रखें झांसी पूछे जाए, झांसी हमारा ये बीच में मध्य प्रदेश यहाँ झांसी होने जा रहा है। इलाहाबाद हमारा का ये बीच मध्य प्रदेश, आपको उत्तर प्रदेश साइड इलाहाबाद आता है। ये आपका बनारस रहने वाला है। पटना बिहार आपका हो जाता है, बिहार पटना है। ओके, कलकत्ता आपका यहाँ है, कलकत्ता के जस्ट नीचे आपका उड़ीसा रहने वाला है। हैदराबाद आपका यहाँ रहने वाला है। मूसलीपट्टनम पूछ ला तो ये आपका है, और फोर्ट सेंट डेविस आपका नीचे के नीचे रहने वाला है। क्लियर है आपका। बम्बई पूछा जाए तो आपको बम्बई या मुंबई यहाँ है। पंजाब आपको पता ऊपर ही है, और अरब सागर और बंगाली खाड़ी, ये क्लियर है आपका। तो उसके मेन स्थान थे, तो आपको तैयार करके रखना है। तो इसमें आज जो भी आपके सिलेक्टेड स्थान थे मैंने वो है यहाँ प्रैक्टिस करा दी है, तैयार कर लीजिएगा। जो मैंने आपको बताया सब आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको मानचित्र कार्य भी आपकी प्रैक्टिस करा दी है। ओके, और क्रम से आप तैयारी करना चाहते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की, 12th
हिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आती है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थोड़ा नया टेलीग्राम चैनल है तो अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार क्या है डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की चैनल की लिंक दी है उस पर क्लिक करके आप जरूर देख लीजिए आप ज्वाइन है कि नहीं है। ओके, और कोई भी डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।